हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपको जो शेयर फॉरफिटेड होते हैं उसका फिर रीइशू कैसे होता है। ठीक है, उसका रीइशू कैसे होता है तो देखिए ज़रा एक एग्जांपल आपके सामने। अलोक लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, आपके पास 300 शेयर्स थे। अलोक लिमिटेड ने 300 शेयर्स जो फॉरफिटेड किए हैं हेल्ड बाय राम। ठीक है, जिसको हेल्ड किया था राम ने फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 4। उसने ₹3 अलॉटमेंट और ₹4 फाइनल कॉल के नहीं दिए हैं, इसलिए उसको फॉरफिटेड किया गया है। आउट ऑफ दिस shares 250 were reissued to Shyam for a total payment 2000। बाद में यही वाले शेयर्स टोटल 2000 रुपये पे रीइशू कर दिए गए। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफिटेड फॉरफीचर एंड री इशू। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करेंगे। शेयर कैपिटल जैसे करते हैं हम, 300 शेयर्स थे, 300 शेयर्स इंटू 10 3000। ठीक है, उसके बाद उसने टोटल था 10 रुपये, 3 रुपये एप्लीकेशन में नहीं दिए थे, अलॉटमेंट में नहीं दिए थे, 4 रुपये फाइनल कॉल में नहीं दिए थे, इसलिए अलॉटमेंट में 300 इंटू 3, फाइनल कॉल में 300 इंटू 4। ठीक है जी, 900 120। और उसने 3 दिए हुए थे, उसको फॉरफीचर कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया, 300 इंटू 3 वो आ गया 900। ठीक है, ये तो आ गई पहले वाली बातें। अब उसको रीइशू कैसे करेंगे। देखो बेटा, जब भी आप उसको रीइशू करोगे तो जब भी मतलब इशू करोगे या रीइशू करोगे दोनों एक ही बात हो गई। जब भी आप इशू करोगे तो उससे पैसे आएंगे, बिज़नेस में कंपनी में पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो उसको आप बैंक अकाउंट लिखते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी बैंक अकाउंट हो रहा है। आपने रीइशू कर दिया किसको, शाम को। इसकी जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, या शेयर फॉरफिटेड भी लिख सकते हैं, टू शेयर कैपिटल। तो इसने शाम को रीइशू किए थे, लेकिन किए थे 250 शेयर्स। इसने कितने रीइशू किए थे, आउट ऑफ दिस शेयर्स 250 वर रीइशू टू शाम। ठीक है, उसने टोटल 250 ही किए थे, फॉरफिटेड 300 हुए थे, लेकिन रीइशू किए थे 250। जब आपके पास 250 हुए थे तो उसको उसने कितने का कर दिया, 2000 रुपये पे में 2000 के किए थे ना, उसने खुद ही अमाउंट बताया हुआ है। तो इसलिए अगर आप लोग 250 को इसको करेंगे आप लोग 250 डिवाइडेड बाय 8, जब आप ऐसे करेंगे 2000 डिवाइडेड बाय 8 तो 250 होता है। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे उसने दिए हैं आपको 2000 डिवाइडेड बाय 250 तो 8 रुपीज़ के हिसाब से हुआ। ठीक है, आप अपने पास कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हो। अगर आप 2000 को डिवाइड करेंगे 250 से, क्योंकि कितने का रीइशूज़ को हमने किया है ये भी आपने देखना है। ठीक है, तो हमने रीइशूज़ को किया है 8 रुपये में, जो कि क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, लेकिन आप लोग अपने पास कर सकते हो। वो कैसे हो सकता है, सर उसने दिया 250 शेयर हैं तो 8 रुपये बने। ठीक है, 8 रुपये उसने दिए हमको 250 रुपये के से शेयर पे, वो बन गया 2000। फिर क्या हुआ, फॉरफिटेड डेबिट में हमने क्यों लिखा है पहले ये देखना है। फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल, देखो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट में ही आना चाहिए, वो ठीक है। फॉरफिटेड हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास नुकसान हो रहा है, 10 रुपये का शेयर जो वो आप 8 रुपये में बेच रहे हो। ठीक है, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 250 इंटू 2 500। ठीक है, जब आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है। आउट ऑफ दीज शेयर्स 250 वर रीइशूड, आपने इन सभी शेयर्स को 250 को रीइशू किया। तो अगर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी 10 रुपीज़ शेयर, ठीक है 10 रुपीज़ शेयर्स, तो अगर हम 10 रुपीज़ के हिसाब से करते तो 2500 होता ना हमारे पास। तो हमारे पास कैपिटल में तो 2500 ही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हम कर सकते।
ठीक है। तो 2000 आपने इशू पे ले लिया, डिफरेंस जो है वो 500 था, उसको हम बोलेंगे शेयर फॉरफिटेड। देखो जैसे आप लिखते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे आप डिस्काउंट को डेबिट करते हो ऐसे यहाँ पे आप फॉरफिटेड शेयर्स को नुकसान पे रीइशू कर रहे हो तो आप लोग फॉरफिटेड को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि वो रीइशू पे नुकसान दे रहा है हमको, ठीक है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया। देखो अगर आप उसने बराबर पैसे पे रीइशू किया होता तो हमारे पास एंट्री आनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधा डायरेक्ट, ठीक है। अगर नुकसान पे हम उसको रीइशू कर रहे हैं तो हमारी एंट्री आ रही है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 2500 रुपये का चीज़ जो है वो आपने 2000 रुपये में दे दी, 500 रुपये नुकसान हो गया। अब हम आगे चलते हैं। उस आगे चलने से पहले हमें पहले वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा कि हमको देखना है कि ये वाले जो शेयर्स थे रीइशू होने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, वो हमको चेक करना है। अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, अगर तो आपके पास एक्सेस अमाउंट होता है तो उसको आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल रिज़र्व में, वो आप लोग चेक करेंगे। देखो प्रोपोर्शनेट शेयर फॉरफिटेड ऑन रीइशू शेयर्स, ठीक है। प्रोपोर्शनेट देखेंगे हम रीइशू ऑफ, उसका फार्मूला है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ रीइशू शेयर्स, ठीक है। देखो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, ये देखो ये लिखा था ना आपने टू फॉरफिटेड शेयर्स, ये लिखा था टू फॉरफिटेड शेयर्स, इसका अमाउंट कितना था 900, ठीक है। इसका अमाउंट कितना था 900, तो हमने 900 ही लिख लिया यहाँ पे। टोटल शेयर्स कितने थे जो फॉरफिटेड हुए थे शुरू से 300 थे ना, कैपिटल में लिखे हुए थे जो 300 से आपने डिवाइड कर लिया। नंबर ऑफ रीइशू शेयर्स कितने थे जो आपने दोबारा से रीइशू किए हैं 250 शेयर रीइशू किए थे शाम को, 250 से मल्टीप्लाई कर लिया तो उसकी वैल्यू बनी 750। मतलब कि जो फॉरफिटेड का जो बेनिफिट हुआ था आपको, देखो फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है कि कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन का मतलब कि जो शेयर आपने इशू किए थे उसको कैंसिल करके आपको 750 रुपये का बेनिफिट हो गया, ठीक है। क्योंकि उसके शेयर कैंसिल करके वो हमारे पास आ जाते हैं पैसे, इसलिए 750 रुपये हमारे पास आ गया। उसमें से हमने क्या किया, लेस लॉस ऑन रीइशू, रीइशू करने से लॉस कितना हुआ अभी आपको मैंने बताया था 500 रुपीज़, ठीक है, जो आपका डेबिट में एंट्री आई थी रीइशू पे। 500 रुपया रीइशू हुआ, लॉस हुआ रीइशू पे, और 750 रुपया बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आपने प्रॉफिट में से लॉस माइनस करना है, जो डिफरेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व। अगर माइनस में आ रहा होता तो उसको हम गुडविल बोलते हैं, अगर ये माइनस में ये आ रहा है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो उसको आप बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र करने की एंट्री है आपकी, ये अब आपने लर्न कर लेनी है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 250 रुपया, 250 रुपया दोनों साइड से लिख लिया, और इसने लिखा है 250 इंटू 1 कि 1 रुपया बेनिफिट हुआ हमें, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरीके से कल करना है।